आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने श्लोक नंबर 1 से 47 अर्थात अध्याय 1 जिसका नाम अर्जुन विषाद योग था वो हमने पूरा कर लिया था। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2 सांख्य योग, और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1, 2 और 3। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अर्थ: संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले आकुल अर्जुन से मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। व्याख्या: द्वितीय अध्याय का प्रारंभ संजय के कथन से होता है, जिसमें वह चुने हुए शब्दों से अर्जुन की विषादमयी मानसिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण करता है। अर्जुन का मन करुणा और विषाद से भर गया है। इस युक्ति से स्पष्ट होता है कि अर्जुन परिस्थितियों का स्वामी न होकर स्वयं उनका शिकार हो गया है और जीवन संघर्ष के प्रत्येक अवसर पर सफल होता है। अर्जुन अपनी नैराश्यपूर्ण अवस्था में इस समय ऐसी ही बाह्य परिस्थितियों का शिकार हो गया था। अर्जुन की विषाद अवस्था का वर्णन करने के साथ ही संजय हमें यह भी संकेत करता है कि उसका आंतरिक व्यक्तित्व भंग हो गया था और उसके चरित्र में गहरी दरार पड़ गई थी। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होकर भी वह किसी सामान्य युवती के समान रुदन कर रहा था। इस प्रकार करुणा और शोक से अभिभूत एवं अश्रु रहित रोदन करते हुए अर्जुन से मधुसूदन, मधु नामक असुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित वाक्य कहा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अश्रु रहित रुदन को आधुनिक मनोविज्ञान मानसिक उद्विग्नता की चरम स्थिति मानता है। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान अनुवाच कुत्सत्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वगर्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। अर्थ: श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न कीर्ति कराने वाला ही है। व्याख्या: अपने आप को आर्य कहलाने वाले एक राजा को युद्ध भूमि में इस प्रकार हतबुद्धि देखकर भगवान को आश्चर्य हो रहा था। एक सच्चे आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष का स्वभाव तो यह होता है कि जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में अपने मन संयम से विचलित न होकर उन परिस्थितियों का कुशलता से सामना करता है और उनको अपने अनुकूल बना लेता है। समुचित शैली में जीवन यापन करके अत्यंत प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों को भी आनंददायक सफलता में परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है कि वह अपने आप को जीवन के उत्थान पतन में सही दिशा में किस प्रकार ले जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन के आचरण को अनार्य कहते हैं। आर्य पुरुष जीवन के उच्च आदर्शों, पवित्रता और गरिमा के आह्वान के प्रति सदैव जागरूक और प्रयत्नशील रहते हैं। अर्जुन की इस शोकाकुल अवस्था को देखकर श्री कृष्ण को आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि वे दीर्घ काल से अच्छी प्रकार जानते थे और इस प्रकार का शोक मोह अर्जुन के स्वभाव में सर्वथा विपरीत था। इसलिए वे यहाँ कहते हैं, तुमको इस विषम स्थल में आदि हिंदुओं का यह विश्वास है कि क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए व्यक्ति का कर्तव्य है धर्म के लिए युद्ध करना, और इस प्रकार यदि उसे रणभूमि में प्राण त्यागना पड़े तो उस वीर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 3। कलव्यमास्मगमः पार्थः नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठं परन्तप। अर्थ: हे पार्थ, क्लीव कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परंतप, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण जो अब तक मौन खड़े थे, अब प्रभावशाली शब्दों द्वारा शोकाकुल अर्जुन की कटु भर्त्सना करते हैं। उनके प्रत्येक शब्द का आघात कृपाण के समान तीक्ष्ण है, जो किसी भी व्यक्ति को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। कलव्य का अर्थ है नपुंसकता। यहाँ इस शब्द से तात्पर्य मन की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति न तो एक पुरुष के समान परिस्थिति का सामना करने का साहस अपने में कर पाता है और न ही एक कोमल भाव वाली लज्जालु स्त्री के समान निराश होकर बैठा रह सकता है। आजकल की भाषा में किसी व्यक्ति के इस प्रकार के व्यवहार में उसके मित्र आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह आदमी स्त्री है या पुरुष।
अर्जुन की भी स्थिति राज दरबार के उन नपुंसक व्यक्तियों के समान हो रही थी जो देखने में पुरुष जैसे होकर स्त्री वेश धारण करते थे, पर पुरुष के समान बोलते लेकिन मन में स्त्री जैसे भावुक होते थे, शरीर में समर्थ किंतु मन से दुर्बल रहते थे। अब तक श्री कृष्ण मौन थे, उनका गंभीर मौन अर्थपूर्ण था। अर्जुन मोहावस्था में युद्ध न करने का निर्णय लेकर अपने पक्ष में अनेक तर्क भी प्रस्तुत कर रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि पहले ऐसी स्थिति में अर्जुन का विरोध करना व्यर्थ था, परंतु जब उसके नेत्रों में अश्रु देखकर वे समझ गए कि उसका सब भ्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। भक्ति परंपरा में यह सही ही विश्वास किया जाता है कि जब तक हम अपने को बुद्धिमान समझकर तर्क करते रहते हैं, तब तक भगवान पूर्णतया मौन रहकर हमें अनसुना करते रहते हैं, किंतु ज्ञान के अहंकार को त्याग कर जब हम भक्ति भाव से पूर्णतया भरकर अश्रुपूरित नेत्रों से अब उनकी शरण में चले जाने पर करुणा सागर भगवान अपने भक्त को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास बिना बुलाए तुरंत पहुंचते हैं। इस भावनापूर्ण स्थिति में जीव को ईश्वर के मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता होती है। ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर भक्त का अंतःकरण निर्मल होकर आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, जो स्वप्रकाश स्वरूप चैतन्य के साक्षात अनुभव के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस स्वीकृत तथ्य के अनुसार तथा जो भक्तों का भी अनुभव है, गीता में हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान ने बोलना प्रारंभ किया, वैसे ही विद्युत के समान उनके प्रज्वलित शब्द अर्जुन के मन पर पड़े, जिससे वह अपनी गलत धारणाओं के कारण अत्यंत लज्जित हुआ। सहानुभूति के कोमल शब्द अर्जुन के निराश मन को उत्साहित नहीं कर सकते थे, अत व्यंग्य के अमल में डुबोए हुए तीक्ष्ण बाण के समान वचनों से अर्जुन को उत्तेजित करते हुए अंत में भगवान कहते हैं, उठो और कर्म करो।